ये है जंगल में पाया जाने वाला एक एवरेज सांप, जिसकी हाइट 6 फीट से लेकर 10 फुट तक लंबी होती है। लेकिन हम समय में 6 करोड़ साल पीछे जाएं तो उस वक्त एक एवरेज सांप की हाइट 40 फुट तक लंबी होती थी, जिन्हें साइंटिस्टों ने टाइटेनोबोआ का नाम दिए थे, जो आज तक दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप था। दोस्तों, ये सांप इतना बड़ा होता था कि एक बड़े मगरमच्छ को भी मारकर खा जाता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये सांप डायनासोर के जमाने में इस दुनिया में होता तो डायनासोर के कुछ किस्म का शिकार कर सकता था। लेकिन हमारी दुनिया में ऐसे भी जानवर मौजूद थे जो इस सांप से भी ज्यादा तेज और खतरनाक थे। ऐसे जानवर जिनका अगर आज के इंसानों से सामना हुआ होता तो बहुत पहले ही इंसानी नस्ल इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी होती। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन क्रिएचर्स की जो हमारी दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही हम उन जानवरों के बारे में भी बात करेंगे जिनके विलुप्त होने का कारण हम इंसान ही हैं। और वीडियो के अंत में हम एक ऐसे जानवर के बारे में आपको बताएंगे जो इस दुनिया से विलुप्त तो आज से कई साल पहले हो चुका था, लेकिन आज वैज्ञानिकों ने उसे दोबारा जिंदा कर दिए हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ न कोई इंसान था, न जंगल, न पहाड़ मौजूद था, जहाँ मौजूद था सिर्फ समुद्र और उसका गहरा अंधेरा, जिसमें ऐसे खतरनाक जीव रहते थे जो आज के समय में सिर्फ कहानियों में ही सुनाई देते हैं। उनमें से एक था सी स्कॉर्पियन, एक ऐसा क्रिएचर जो लगभग 400 मिलियन साल पहले जमीन और पानी दोनों में राज करता था। इसकी शारीरिक बनावट बहुत ही विशाल और शक्तिशाली होती थी, लेकिन इसके शारीरिक बनावट की वजह से लोग इसे समुद्री बिच्छू के नाम से भी जानते थे। इसकी लंबाई 9 फीट तक हो सकती थी, जो अपने मजबूत शारीरिक संरचना, बड़े चिमटे और पंजे के साथ समुद्र में राज करती थी, जो अपने शिकार को एक ही झटके में पकड़कर मार डालती थी। दोस्तों, इसका शारीरिक बनावट इसे शिकार करने में मदद करने के साथ ही सुरक्षा भी करती थी। जब वैज्ञानिकों को इसका कंकाल मिला तो उन्होंने इसे समुद्री शैतान कहा, क्योंकि अगर आज के समय में ये जिंदा होता तो वैज्ञानिक समुद्र पर कभी पैर भी न रख पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जानवर आखिर विलुप्त कैसे हुआ। दोस्तों, साइंटिस्टों की माने तो इसके विलुप्त होने के 2 कारण थे। पहला रीजन समुद्र के पानी में एसिडिक चेंज था। दूसरा सबसे बड़ा रीजन एक ऐसा शिकारी था जो सी स्कॉर्पियन का भी शिकार कर लेता था। ये कोई और नहीं बल्कि 20 फीट लंबी एक खतरनाक दिखाई देने वाली बड़ी मछली थी, जिसका नाम है ड्यूनिक्लियंस, जो इस जानवर को पूरी तरह से मार मार के खत्म कर दी है। अब अगर हम आज से मात्र 14,000 साल पहले जमीन पर जिंदा होते तो हमें ऐसे बड़े और खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता, जो हैं उल्फ रिनोसोरस, जो आइस एज के समय में हमारी दुनिया में राज करते थे, जिन्हें आज हम सिर्फ उनके बचे हुए अवशेषों की वजह से ही जान पाए हैं। लेकिन अगर वो आज जिंदा होते तो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में गिने जाते। दोस्तों, आज से करीब 150 मिलियन साल पहले जब हमारी धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था, उसी समय समुद्रों में एक ऐसा शिकारी मौजूद था जो पूरे समुद्र पर राज करता था, जिसका नाम है पैलियोसोरस। ये समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी था, जिसकी लंबाई 40 फीट तक होती थी। उसके मजबूत जबड़े और 12 इंच तक लंबे दांतों की मदद से वो किसी भी शिकारी को आसानी से मार देता था। आज भी जब पैलियोसोरस के कंकाल समुद्र से मिलते हैं तो ये सोचा जाता है कि उस समय में समुद्र कितने खतरनाक रहे होंगे। इसकी आंखों की रोशनी भी काफी तेज मानी जाती थी, क्योंकि ये गहरे समुद्र के नीचे आसानी से अपना शिकार ढूंढ लेता था और उसे कुचल कर मार देता था। लेकिन क्लाइमेट चेंज और नए जीवों के आने से धीरे धीरे ये हमारी दुनिया से विलुप्त हो गया। और आज से सिर्फ 40 लाख साल पहले आज के ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया के घने और सुनसान जंगलों में एक अनोखा शिकारी रहता था, जिसका नाम है तास्मेनियन टाइगर, जिसे थैलास्लाइन भी कहा जाता है। उसकी बॉडी पर बनी काली धारियां लंबी पतली शक्ल एक टाइगर की सूरत देती थी। इसका लंबा और लचीला शरीर, मजबूत टांगे और तेज दांत उसे रात के अंधेरों का बेहतरीन शिकारी बनाते थे, जो अपना मुंह 120 डिग्री तक खोल सकता था। लेकिन कुछ समय बाद जब इंसानों ने तास्मेनिया में रहना शुरू किया तो ये
ये जानवर उनकी बकरियों और बच्चों को खाने लगा था, इसीलिए लोग इसे मारना शुरू कर दिए और धीरे धीरे ये जानवर उन जंगलों से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, जिसके विलुप्त होने का कारण हम इंसान ही थे। दोस्तों, आज से करीब 2.5 लाख साल पहले नॉर्थ अमेरिका के घने जंगलों और खुली घाटियों में एक खतरनाक शिकारी रहता था, जिसे आज हम ड्रायर उल्फ के नाम से जानते हैं। ड्रायर उल्फ अपने जमाने का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर था, जिसका वजन 70 से 90 केजी तक होता था और इसके दांत इतने मजबूत होते थे कि ये सबसे बड़ी हड्डी को भी आसानी से तोड़ देता था। इस विशालकाय भेड़िए की खासियत थी इसके मजबूत जबड़े, घने फार और बर्फीले मौसम में जिंदा रहने की क्षमता, जो आज से लगभग 13,000 साल पहले विलुप्त हो गया है, क्योंकि ड्रायर उल्फ मुख्य रूप से बाइसन और मैमाथ जैसे बड़े शिकारी पर ही निर्भर था, जो खुद विलुप्त हो गए थे। इसीलिए शिकार की कमी और इंसानों के बढ़ते दबाव ने इसकी आबादी को खत्म कर दिया था। लेकिन कुछ समय पहले ही अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल किए हैं, क्योंकि उन्हें विलुप्त हो चुके ड्रायर वुल्फ के जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से उसे वापस लाने में कामयाबी मिली है। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।